Good morning, students. So today we are going to start a new lesson, interesting lesson of biology, that is the control and coordination. Okay? So पहला क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है. कंट्रोल, किसी चीज़ का कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन मतलब एक जैसा, मतलब सारे चीज़ हमारे एक साथ जो काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करना. ठीक है, तो पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है. द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ बोला ना, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये डेफिनेशन. व्हाट हैपन इन द इन्वायरमेंट, द चेंजेस टेक प्लेस. बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं. रिस्पॉन्स जो आता है, स्टिमुलस उसको बोलते हैं, इन विच वी नीड टू रिएक्ट. अब क्या हुआ, एक सिंपल सा चीज़ है कि अगर धूप बहुत तेज़ है, आप खेलने जा रहे हो, यू आर नॉट वेयरिंग चप्पल और शूज़ और एनीथिंग, तो आप उस ज़मीन पे आराम से चल पाओगे? नहीं. क्यों नहीं चल पाओगे? क्योंकि आपकी बॉडी को कोई रिस्पॉन्स दे रहा है कि अगर आप चलोगे तो आपकी बॉडी को हार्म मिलेगा. क्या होगा? नुकसान होगा. सेम, you can't hold the whole rose plant like this because it consists of thorns. नहीं कर सकते तुरंत वो प्रिक होते ही आप. तो ये स्टिमुलस है. द एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना, उसको मूवमेंट, सब आप चल रहे हो तो यू आर नॉट मूविंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, नॉट ना, तो आप एक कंट्रोल वे में चल रहे हो. इट ऑल्सो नीड बैलेंस. तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्स होगा, मूवमेंट होगा, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी. सेम, द प्लांट इज ग्रोइंग. प्लांट जब ग्रो कर रहा है तो उसका रूट जमीन पे जा रहा है, तो कंट्रोल मैनर में, और लीव्स ऊपर आ रहे हैं, उल्टा नहीं हो रहा है. राइट. सो इस लेसन में हम वो कौन सा पार्ट है जो फुल बॉडी को कंट्रोल करता है. पहला तो टेल मी द आंसर. हु इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी? क्या बोलोगे? एक ही आंसर आपके पास आएगा, दैट इज द ब्रेन. ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे हो बेटा. ब्रेन, मास्टर माइंड, इट इजंट इट? तो ब्रेन. सो लेट अस फोकस ऑन दैट. इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में उतना ज़्यादा नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं और उसको समझेंगे. इस लेसन को बिल्कुल समझना है. ओके, उतने ज़्यादा नोट्स वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ लिखने का. सो आई विल जस्ट मेक यू एक्सप्लेन दिस लेसन. ओके. कोऑर्डिनेशन, टू कंट्रोल आवर बॉडी, टू कंट्रोल द चेंजेस, टू कंट्रोल द मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड. राइट. कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी और प्लांट, दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं. वन इज कॉल्ड द नर्वस, जो सिर्फ एनिमल्स में होता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब क्या समझ आ रहा है? नर्व्स का. सो आवर बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट नर्व्स. इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स. नर्वस सिस्टम नहीं होता प्लांट्स में. आपने देखा है कि नस काटते हुए या ऐसा ऐसा कुछ नहीं देखा है ना. तो एनिमल्स में नस बोलते हैं. ओके. हार्मोनल, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल. ये डिटेल में हम लास्ट में आएंगे इस पे. हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर. चलेगा? केमिकल मैसेंजर जो प्रोड्यूस करता है, वो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. मतलब कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम में आएगा, और दूसरा सिस्टम है जो कि हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. व्हाट यू विल राइट हियर, जो हार्मोन वाला है, एंडोक्राइन. राइट. नर्वस सिस्टम पे आते हैं तो मेन मैंने क्या बोला, इट इज डन बाय ब्रेन. इलोंगेशन ऑफ ब्रेन, एक रफ डायग्राम अभी बन रहा है आपका, ब्रेन का बना के मैं बताऊंगी. दिस इज ब्रेन विच इज सिचुएटेड इन द स्कल. ये स्ट्रक्चर है ना,
ये इलोंगेशन, व्हाट इज इट? ये स्पाइनल कॉर्ड. What do you get the answer? The elongation of brain is spinal cord. रीढ़ की हड्डी is not the spinal cord. It is protected by the vertebrae. जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं बेटा. इट इज द इलोंगेशन, क्योंकि ब्रेन इज सिचुएटेड समवट हियर. हाउ इट विल कंट्रोल द पार्ट which is affected below that is legs पे, feet पे, तुरंत कैसे response आएगा? So elongation must be there, and the elongation is nothing but the spinal cord, right? ये समझ आ गया? So we are focusing first on the nervous system. इस पे आ रहे हैं हम, ठीक है? शॉर्ट में इस पूरे चार्ट को आप समझते जाओगे बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो. Nervous coordination we are learning. We are now ready to coordinate our body, to balance our body by the system which is called the nervous system. Okay? So it is of two types. One is called the central nervous system. In the short it is written as CNS. And second is the peripheral nervous system. Side ke branches. First, let us come to this central nervous system. It is made up of brain and spinal cord. Just I told, this is brain and spinal cord. तो central nervous system जो हमारी body का है, which is central one, controller, that is the brain and spinal cord. And peripheral, जो ये branches निकलेंगे, different type of nerves, they are somatic nervous system. Somatic nervous system जो बॉडी के आपके सेल्स, बॉडी सेल्स में है. ओके? जो हाथ को उठाना, पैर को हटाना, मूव करना, ये सारा आएगा. ठीक है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने आप, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. दिस इज इन योर कंट्रोल. सो आई विल राइट दिस वन. इट इज वॉलंटरी. व्हाट इट इज? वॉलंटरी, विच यू कैन कंट्रोल इफ यू हैव टू मूव. कौन सा नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, it is controlled by two nerves, sympathetic and parasympathetic. ये कौन से nerves है भाई? Sympathetic means which will increase the energy. ये nerves आपके कंट्रोल में नहीं, autonomous है. Autonomous means automatic, it is going to do. So sympathetic nerve will increase. Just I will give the example. Okay? आप कहीं पे चल रहे हो, ठीक है? जंगल में आपको भेज देते हैं, चलो जंगल में जाओ. Okay, you are going. Now what you see? What you see? You see a tiger. क्या स्थिति होगी भाई? मैडम कहाँ भेजती है ना? So while seeing the tiger, अब आपका क्या होगा? एनर्जी में बॉडी इंक्रीज करेगा. क्या होने लगेगा? आंखें बड़ी हो जाएंगी, राइट? और अब क्या स्थिति होगी? अब स्थिति यही है, चाहे फाइट करो चाहे फ्लाइट करो. फाइट करो टाइगर से या फिर दौड़ जाओ, भाग जाओ. सो योर लेग स्टार्ट शिवरिंग. एनर्जी बढ़ाओ, पसीना निकलना शुरू हो गया. ओके? अभी डाइजेशन में कुछ नहीं दिमाग जा रहा है, भूख वूख नहीं लगती है. So that is not going, the energy is not going there. Now this increase हो रहा है energy for making you move, या तो run और fight. Fight तो नहीं करोगे, क्या करोगे? Run. Energy increase हुआ तभी तो run किया. तो this sympathetic nerves increase that energy after reaching some distance. आफ्टर रीचिंग सम डिस्टेंस, अब देखो कि अब नहीं है, कोई भी नहीं है,
तो पसीना धीरे धीरे कम होगा, रिलैक्स होगी बॉडी। ये कौन कर रहा है? आर यू डूइंग? नो, नॉट एट ऑल। दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये नर्व्स कर रहा है। एक एरोज करता है एनर्जी को एंड अदर डिक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज, राइट? सो वॉलेंट्री है और ऑटोनोमस क्या है? विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, जिसमें हार्ट बीट होना, हार्ट हो गया, लंग्स, स्टमक का डाइजेशन, you can't control that one. That is नर्वस सिस्टम उसका अलग होगा। और जो आपके बॉडी का है, जो आप चल रहे हो, सो रहे हो, जैसे मूवमेंट कर रहे हो बॉडी का, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ पे जो नर्व्स है उसको क्या बोलोगे? सोमैटिक। और जो कंट्रोल के बाहर है उसको क्या बोलोगे? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में दो चीज़ आपको, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अंडरस्टूड दिस फ्लो चार्ट? ओके, right up to this clear? So now next topic जो आएगा वो है न्यूरॉन। What is neuron? Functional unit of nervous system. The functional unit of nervous system को क्या बोलते हैं? We call it neuron. अब उसका डायग्राम देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है? So neuron we are talking about. The structural and the functional unit of नर्वस सिस्टम, ठीक है? नर्वस सिस्टम समझ लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम आर देयर, बट इन द नर्वस सिस्टम हु इज द मास्टर? न्यूरॉन इज द मास्टर। नर्व सेल, न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल। Shall I make the diagram now? How to make it? See? Oh, sorry. Like this, like this, like this. You have to see now. By the diagram I am starting now. So this spherical body which you are seeing, here I have made a structure, round structure. This is called cell body or cyton. Cell, nucleus will be there, isn't it? It is also called cell body or cyton. It consists of small processes, small processes which use to catch the impulse. Impulse means response, external movement. Stimulus also, same word. Okay, so it used to, our body is made up of network of nerve cell. Only one neuron is not there, many neurons are there and they are connected by each other, not connected like wire, it is not connected but having some gap, but they get the message from these small processes which are called the dendrites. What you have to write here? Dendrites. See, I have not made the dendrite here because one of the part of the cell body is having elongated process.
this is small process and one is elongated process, and that is called axon, right? And the axon consists of here nerve ending. What it is? Nerve ending. Up to this clear? A small diagram I have made. This nerve cell or neuron is of two types. One is called medullated and other is called non-medullated. First I will make medullated. What is medullated? When this axon long process is covered by a covering which is called myelin sheath. This is called myelin sheath. It is made by the cells present in this sheath, which are Schwann cell. This sheath is not continuous. You can see the gap are there. These gaps are known as node of Rendtweier. Understanding now? Node of Rendtweier. This diagram of the neuron which I have made is medullated beta. In non-medullated, this sheath will be not present. This sheath will be not present. And this round structure you can mark this one also. This is called the synaptic knob, which consists of neurotransmitter. Just I will explain about this. Right? Up to this clear? So medullated, having the myelin sheath, which is made up of protein and fat. Okay? And this cell body consists of the cytoplasm, which is known as, because it is neuron, so it is known as neuroplasm. Right? Now, one nerve cell I have made. How the connection is there? See, now a rough diagram I am making. Complete diagram I have made. Now one neuron is this one. Having this synaptic, the gap. Okay. Second neuron will be just below, but it is not attached. How it is? This dendrites are there. Right? A gap is there between the other neuron, two neuron, and that gap is known as synapse. From this synapse, the neurotransmitter dopamine or acetylcholine, it gives the message here in this gap, and it is taken by dendrites. It is taken by whom? Dendrites. Now this dendrite will give message to the other neuron. Like this the message pass on.
Like this the impulse pass on, like this the stimulus pass on. Understood? So by this way the nerve cell give the message to the brain. The nerve cell, now here I have to add this one, is of two types. One is sensory and the other is motor. Sensory nerves are those nerves which bring message from sense organ to brain, and motor bring message from brain to sense organ. Understood? Two nerves are there. Now you have made the neuron, nerve cell we are knowing. So how many type of nerve cells are there? Two nerve cells are there. One is which is giving the message, suppose this is hand. It is giving the message to the brain. The brain will take the message that something wrong is there. Then the second nerve will give the message to the sensory organ, that is hand. Just take your hands from that place. That is motor nerves. Understood that part? Clear हुआ ये? Okay? So what are there? अब ये जो nerves हैं वो किससे connected हैं? They are receptors. In our body many receptors are there which receive the message. In your hand you can see round structure in fingers, and these are receptors. The receptors receive the message, give to the nerve cell take the message, the sensory nerve, to the brain will give message by the motor neuron and just give the receptor that you have to remove or don't plug or something like that which is dangerous to your body. It will protect. Okay? So receptors are many types. What are the receptors? See. What are the receptors? The receptors cell, sensory cell. What is receptor? I am telling you. They are nothing but the sensory cell. Thigmoreceptor. This will tell about the touch. ठीक है? Thigmoreceptor, photoreceptor, tell about the light, right? Then thermoreceptor, tell about the temperature, heat. Gustatory receptor, it is present on tongue, taste के बारे में बताएगा. These are some receptors, few receptors I have written. They are present in our body which give the message to the sensory cell. They are present in the sense organ. Sense organ में nose का याद रखो. Nose में कौन से receptor हैं? Olfactory. It gives the message of smell. Photoreceptor light का हो गया, olfactory, touch, thermoreceptor, thigmoreceptor, right? Ear also left. Auditory. Sense organ कौन से? Skin, eye, ear, nose, mouth. The receptor which are present in the sense organ are called the sensory receptor.
and they all tell about this, give the message to the sensory nerve. Sensory nerve will take the message to the brain, and the brain will send the message, good or bad, according to that, via motor nerves. Okay? Hope you have understood today's topic. Next will be reflex section, reflex arc.